हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फॉल। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है जो कि इसी साल यानी कि 2022 में रिलीज़ हुई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक मैरिड कपल बैकी और डैन को देख पाते हैं जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे और उनके साथ उनकी दोस्त हंटर भी थी। तभी क्लाइंबिंग करते हुए डैन एक होल तक पहुंच जाता है जहां से एक पक्षी निकलकर भागता है। डैन पक्षी को अचानक से देखकर डर जाता है और उसका पैर फिसल जाता है जिससे कि वो रस्सी से लटक जाता है, लेकिन वो रस्सी ज़्यादा देर तक उसका भार सहन नहीं पाती और खुल जाती है जिससे डैन नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। अब हमें 51 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि बैकी अब पूरी तरह से शराब में डूबी हुई थी और उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी क्योंकि वो आज भी डैन को कॉल लगाती रहती है जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। हम जान पाते हैं कि उसने अभी तक डैन के एशेस को भी संभाल कर रखा हुआ था। बैकी जब बार से बाहर आती है तो हमें उसके पिता को दिखाया जाता है जो कि बैकी को समझाने आए थे कि बैकी इस तरह से अपनी लाइफ बर्बाद ना करे क्योंकि उसकी ज़िंदगी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम जान पाते हैं कि बैकी अपने पिता से काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि वो तो डैन को पहले से ही पसंद नहीं करते थे और अब तो डैन मारा भी जा चुका है जिससे उन्हें तो खुश ही होना चाहिए। इतना कहकर बैकी वहाँ से चली जाती है। बैकी अपने घर आती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे किसी का फ़ोन आता है। हम जान पाते हैं कि ये उसकी दोस्त हंटर थी। हंटर उसके घर आती है और वो दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद हंटर बैकी से कहती है कि वो एक 2000 फीट के टावर को क्लाइंब करना चाहती है जिसे इसी साल गवर्नमेंट डिमोलिश करने वाली है क्योंकि ये टावर काफ़ी पुराना था और इसका अब कोई यूज़ भी नहीं था। वो यहाँ बैकी को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है जिससे बैकी डैन की मौत के दुख से बाहर आ सके, लेकिन बैकी ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे अब क्लाइंबिंग से डर लगने लगा था। इस पर हंटर उससे कहती है कि बैकी अगर उस टावर की ऊंचाई से डैन के एशेस को स्प्रेड करेगी तो डैन की आत्मा को शांति मिलेगी और बैकी को भी अपने दुख भुलाने में मदद मिलेगी। बैकी अब अगले दिन डैन के एशेस को देखती है और क्लाइंबिंग करने के लिए मान जाती है जिससे हंटर काफ़ी खुश होती है और दोनों एक कार से टावर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में बैकी हंटर का फ़ोन चला रही थी जिसमें एक फ़ोटो में हंटर के कंधे पर किसी लड़के का हाथ था। बैकी हंटर से पूछती है कि यह हाथ किसका है क्योंकि उसका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। इस बात को हंटर हंसकर टाल देती है। हम देखते हैं कि बैकी को बार बार अपने पिता का फ़ोन आ रहा था जिसे वो इग्नोर कर रही होती है। अब वो लोग रात में रास्ते में ही एक होटल में रुक जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूबर बन चुकी है और वो सिर्फ पैसों के लिए ही यूट्यूबर बनी है। अब वो लोग होटल की एक वेट्रेस से उस टावर की लोकेशन के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि वो टावर सामने ही है जिस पर हमेशा एक लाल लाइट जला करती है। हम देखते हैं कि उस टावर की ऊंचाई सच में बहुत ज़्यादा थी। अब रात में बैकी एक सपना देखती है जिसमें डैन बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था। अब अगले दिन वो लोग उस टावर की तरफ निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि हंटर ड्राइविंग करते हुए व्लॉगिंग कर रही थी जिस पर बैकी कहती है कि इससे उनकी जान भी जा सकती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकराते टकराते बच गई जिससे वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हम उन्हें टावर की फील्ड में देखते हैं जहां का दरवाज़ा बंद होता है जिसे देखकर हंटर कहती है कि हम कार को आगे नहीं ले जा सकते इसलिए हमें पैदल ही जाना होगा। अब हम उन्हें व्लॉगिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। रास्ते में वो लोग एक डॉग को देखते हैं जिसे कुछ वल्चर्स जिंदा ही खा रहे थे। बैकी और हंटर उन वल्चर्स को भगा देते हैं लेकिन वो लोग उस डॉग को बचा नहीं सकते थे। अब वो लोग उस टावर तक पहुंच जाते हैं और हंटर व्लॉगिंग करने लगती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि बैकी का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और उसे वही समय याद आता है जब डैन की मृत्यु हुई थी और वो चढ़ने से मना कर देती है। इस पर हंटर उसे समझाती है और कहती है कि डैन के मरने के बाद मुझे अपनी परछाई से भी डर लगने लगा था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और अपने डर से छुटकारा पा लिया और अब तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, इससे डैन को भी अच्छा लगेगा। जिससे बैकी क्लाइंबिंग के लिए फिर से मान जाती है। इसके बाद हंटर अपनी और बैकी की रस्सी को आपस में जोड़ देती है और वो दोनों उस टावर पर चढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि इस टावर की हालत बहुत ही ख़राब थी। एक तो ये टावर बहुत पुराना था
जिसकी वजह से इस पूरे टावर पर जंग लगी हुई थी। सारे स्क्रूज बाहर आ रहे थे और तो और बेकी जब चढ़ रही थी तो सीढ़ी की एक पाइप टूटकर उसके हाथ में आ जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और हंटर से वापस जाने की बात कहती है। लेकिन हंटर वापस नहीं जाना चाहती थी और वो ये चढ़ाई पूरी करना चाहती थी। वो दोनों थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद पानी पीते हैं और अगले सीन में हमें पता चलता है कि आखिरकार वो लोग 1800 फीट पार कर चुके थे और अब उन्हें सिर्फ 200 फीट ही चढ़ना था, जिसके लिए सीढ़ियाँ बाहर की तरफ थीं। अब क्योंकि ये सीढ़ियाँ बाहर की तरफ थीं, इसलिए इनकी हालत अंदर वाली सीढ़ियों से भी ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी, जिससे सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हिल रही थीं। अब वो लोग उस सीढ़ी पर भी चढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि रास्ते में 2 डिस्क भी लगे हुए थे, जिसे हंटर आराम से तो बेकी घबराते हुए पार कर लेती है। अब आगे बढ़कर हंटर बेकी को डराने के लिए सीढ़ियों को ज़ोर से हिलाती है, जिससे उसका एक स्क्रू निकलकर गिर जाता है और हम देखते हैं कि जब वो दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं तभी उसका दूसरा स्क्रू भी निकलकर गिर जाता है। बेकी को इसकी आवाज़ भी आती है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है और हम देखते हैं कि आखिरकार उन दोनों ने अपना मिशन पूरा कर लिया था और वो लोग वहाँ काफ़ी इन्जॉय करते हैं और कई सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेते हैं। हम देखते हैं कि हंटर के पास ड्रोन होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो काफ़ी अच्छे शॉट्स लेती है। लेकिन हंटर के लिए इतना काफ़ी नहीं था, तभी वो टावर के कोने में लटक कर कई फ़ोटोज़ लेती है। ऊपर आने के बाद वो बेकी को भी लटकने के लिए कहती है और बेकी उसे मना नहीं कर पाती। वो हंटर का सहारा लेकर टावर से लटकने लगती है और इससे उसका डर दूर हो जाता है। हम देखते हैं कि बेकी काफ़ी खुश थी। इसके बाद हंटर बेकी का हाथ छोड़ने से पहले ही उसे ऊपर खींच लेती है। अब बेकी उस टावर से डैन के एशेस को आज़ाद कर देती है और अपने दुख से ओवरकम करती है। हम यहाँ बेकी के साथ साथ हंटर को भी रोते हुए देख पाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग वापस जाने का फ़ैसला करते हैं। बेकी पहले जाने लगती है। जब वो सीढ़ियों से उतर रही थी तभी स्क्रू ना होने की वजह से सारी सीढ़ियाँ टूटकर नीचे गिर जाती हैं, जिससे बेकी हवा में लटक जाती है और तभी हंटर उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर खींच लेती है। ऊपर आने के बाद वो दोनों ज़ोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब काफ़ी फ़नी लग रहा था। लेकिन जब वो नीचे झाँक कर देखती है तो उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग अब ज़मीन से 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस गए हैं और ऊपर से जिस बैग में पानी और बाकी ज़रूरी चीज़ें थी वो भी नीचे डेस्क पर गिर गया था। तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा था और इसका मतलब कि अब वो लोग वहाँ से किसी को भी अपनी हालत के बारे में नहीं बता पाएंगी। और ऊपर से बेकी के पैर में उन जंग लगी हुई सीढ़ियों से काफ़ी चोट लग जाती है, जो कि और भी बुरा था। अब ब्लीडिंग रोकने के लिए हंटर बेकी की चोट पर अपनी शर्ट उतारकर बांध देती है। अब उन्हें वहाँ के सेफ्टी बॉक्स में एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, जो कि एक अच्छी बात थी। अब हंटर बेकी को हिम्मत देने के लिए कहती है कि उनके वहाँ आने के बारे में कई सारे लोगों को पता है और यहाँ वो अपने फॉलोअर्स के बारे में बात कर रही थी। लेकिन उसे भी पता था कि जब तक वो लोग खुद किसी को नहीं बताएंगे, कोई भी उनकी मदद करने नहीं आने वाला। अब थोड़ी देर बाद बेकी हंटर का एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जिसमें वो उससे क्वेश्चन करती है कि उसने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया। इस पर हंटर कहती है कि डैन की वजह से। इस पर बेकी को थोड़ी सी जलन होती है, लेकिन हंटर आगे कहती है कि डैन की मौत के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और हमें इसका हर एक पल यूज़ करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए और समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। वो ये मैसेज अपने चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहती है, इसलिए ही उसने यूट्यूब स्टार्ट किया है। और अब थोड़ी देर बाद हंटर के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसमें वो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करती है, जिसमें वो अपनी सिचुएशन के बारे में लिखती है और अपने फॉलोअर से 911 पर कॉल करने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपने फ़ोन को रस्सी से बांधकर लटका देती है, जिससे सिग्नल पकड़ने पर वो मैसेज जा सके और उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सिग्नल कहीं भी नहीं था। फिर हंटर खुद भी बची हुई सीढ़ियों पर लटकती है, जिससे कि फ़ोन और नीचे पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सिग्नल तब भी नहीं आ रहा था और हंटर वापस आ जाती है। अब बेकी कहती है कि वो अपना फ़ोन जूते में डालकर उसे कपड़ों से पैक करके प्रोटेक्ट कर दे और फिर उसे नीचे फेंक दे, क्योंकि नीचे सिग्नल आ रहा था। इस पर हंटर ऐसा ही करती है, लेकिन हम देखते हैं कि फ़ोन नीचे गिरकर टूट जाता है,
क्योंकि प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं था। तभी बैकी की नज़र हंटर के पैर पर पड़ती है जिस पर 143 का टैटू बना हुआ था। तभी वो लोग एक आदमी और उसके डॉग को देखते हैं जो कि उसी टावर के आसपास घूम रहा था। वो लोग उसे चिल्लाकर बुलाने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो आदमी उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता। फिर बैकी अपना जूता निकाल कर फेंकती है लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तब बैकी फ्लेयर गन चलाने वाली होती है लेकिन हंटर उसे रोक देती है क्योंकि वो आदमी उस तरफ नहीं देख रहा था। वो कहती है कि हमारे पास बस एक ही फ्लेयर गन है जिसे हम सही वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो आदमी अपने एक साथी के साथ पास ही कैंपिंग कर रहा था। अब उसी रात बैकी अपने फ़ोन में अपना और डैन का डांस वीडियो देख रही थी जिसमें हंटर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। अब तभी हंटर देखती है कि वो लोग इधर ही देख रहे थे, इसलिए वो बैकी को गन फायर करने के लिए कहती है। पहली कोशिश में तो गन अटक जाती है लेकिन दोबारा कोशिश करने पर वो गन चल ही जाती है और उसे वो दोनों लोग देख भी लेते हैं। वो लोग दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टावर पर कोई है और उधर से हंटर और बैकी फ़ोन की फ्लैशलाइट से उन्हें सिग्नल भेजती हैं जिससे वो लोग उस तरफ अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। देखकर हंटर और बैकी दोनों ही काफ़ी खुश हो जाते हैं लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चल जाता है कि वो दोनों चोर हैं जो कि वहाँ उनकी गाड़ी चुराने आए थे और वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर हंटर और बैकी काफ़ी उदास हो जाते हैं। लोग उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी बैठे बैठे हंटर को नींद आ जाती है और वो टावर से गिरने ही वाली थी लेकिन बैकी उसे संभाल लेती है। अब हंटर बैकी का घाव देखने लगती है कि तभी एक बार फिर से बैकी की नज़र हंटर के टैटू पर पड़ती है। वो उससे पूछती है कि 143 सिर्फ डैन ही बोला करता था, तो ये टैटू उसके पैरों पर क्या कर रहा है। तब हंटर उसे बताती है कि उसका और डैन का अफेयर चल रहा था लेकिन उसे बैकी की ज़्यादा परवाह थी, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया था और वो डैन की मौत के बाद इसलिए बैकी के साथ नहीं थी क्योंकि जितना दुख उसे था उतना ही दुख उसे भी था। ये सुनकर बैकी को अपने आप पर गुस्सा आता है क्योंकि इतने दिनों से वो जिसके लिए पागल हुई जा रही थी वो डैन तो उसे चीट कर रहा था, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। और अब हमें पता चलता है कि शुरुआत में हंटर के कंधे पर वो हाथ डैन का था। ये सोचकर उसे काफ़ी दुख होता है और उसे अपने पिता की याद आती है क्योंकि वो हमेशा से डैन के बारे में सही थे कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अब अगले दिन बैकी का रिमाइंडर बजता है, मतलब कि 24 घंटे पूरे हो गए थे उन्हें वहाँ फंसे हुए और उन्हें पता चल जाता है कि कोई भी मदद नहीं आने वाली है। अब हंटर बैकी के फ़ोन को फेंकने के लिए कहती है लेकिन बैकी कहती है कि इससे उसका फ़ोन भी टूट जाएगा और वो ऐसा करने से मना कर देती है। और अब उन्हें प्यास लगी थी लेकिन पानी नीचे डिस्क पर पड़े हुए बैग में था जिसे लेने के लिए हंटर रस्सी के सहारे नीचे जाती है लेकिन रस्सी के छोटे होने के कारण वो बैग तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो डिस्क पर कूद जाती है और बैग को सेल्फी स्टिक के सहारे रस्सी पर लटका देती है लेकिन वो खुद रस्सी तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए वो कूदकर बैग के सहारे लटक गई और ऊपर जाने लगी। और उधर बैकी भी रस्सी को ऊपर खींच रही थी लेकिन जैसे ही हंटर बची हुई सीढ़ियों तक पहुंचती है अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। बैकी बहुत ही डर गई थी और वो डरते हुए नीचे देखती है तो हंटर बैग पर लटकी हुई थी और सही सलामत थी। वो बैकी से कहती है कि मेरे हाथ बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें ही मुझे ऊपर खींचना पड़ेगा। ये सुनकर बैकी उसे ऊपर खींच लेती है। अब वो दोनों अपना अगला प्लान शुरू कर देते हैं जिसमें बैकी एक हेल्प का नोट लिखती है जिससे वो ड्रोन की मदद से पास बने उसी होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है लेकिन ड्रोन की बैटरी कम होने की वजह से वो लोग ऐसा नहीं कर पाते और उसे ड्रोन वापस बुलाना पड़ता है। अब रात होती है और बैकी उठकर देखती है तो हंटर वहाँ नहीं होती। फिर वो देखती है कि वल्चर्स उससे खा रहे थे लेकिन ये बस बैकी का एक बुरा सपना था। अब लाइट को देखकर बैकी को एक आइडिया आता है जिसमें वो कहती है कि उस लाइट को निकाल कर शायद ड्रोन को चार्ज किया जा सकता है। सुबह होते ही बैकी पोल पर बिना किसी सेफ्टी के चढ़ जाती है। वो बल्ब को निकाल कर ड्रोन को चार्ज करने की कोशिश करती है लेकिन वो सॉकेट लाना भूल गई थी, इसलिए वो अपनी वेडिंग रिंग का इस्तेमाल करती है जिससे ड्रोन चार्ज होने लगता है। तभी वहाँ वल्चर्स भी आ जाते हैं जो कि बैकी पर हमला करने लगते हैं। इसकी वजह से बैकी का बैग नीचे गिर गया था लेकिन हम देखते हैं कि हंटर ने उसे पकड़ने की कोशिश तक नहीं की जबकि वो उस बैग को आसानी से पकड़ सकती थी। ड्रोन के पूरी तरह चार्ज हो जाने पर बैकी नीचे आ जाती है। अब वो तय करती है कि वो ये ड्रोन 10 बजे के बाद ही उड़ाएगी क्योंकि होटल 10 बजे तक बंद रहता है।
अब हम देखते हैं कि बैकी को काफ़ी नींद आने लगती है, लेकिन हंटर उसे काफ़ी मुश्किल से जगाए रखती है। 10 बजने के बाद वो ड्रोन को उड़ाती है और ड्रोन होटल के पास पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे एक ट्रक उड़ा देता है और यहाँ उनका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। अब बैकी उदास होकर बैठ जाती है, उसे नींद भी आ रही थी, ऊपर से तूफान भी आने वाला था। इसलिए हंटर उससे कहती है कि अगर तुम सो गई तो वो वल्चर्स तुम्हें ज़िंदा ही खा जाएंगे और तुम थक भी गई हो तो तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। इस पर बैकी कहती है कि इतनी ऊंचाई पर क्या मिलेगा। तब हंटर कहती है कि हमेशा कुछ ना कुछ होता है। अब बैकी कहती है कि मुझे अपना शू दो, फिर से फ़ोन को फेंकने का ट्राई करूँगी। इस पर हंटर कहती है कि मैं नहीं दे सकती क्योंकि वो तो नीचे पड़ा है, लेकिन बैकी कहती है कि अपना दूसरा शू। इस पर हंटर कहती है कि मैं नहीं दे सकती क्योंकि वो भी नीचे पड़ा हुआ है उस डिस्क पर मेरी बॉडी के साथ। अब यहाँ पर एक मेजर ट्विस्ट रिवील होता है कि जब उसका पैर फिसला था तो वो बैक पर नहीं बल्कि डिस्क पर गिरी थी और इस समय वल्चर उसकी बॉडी को खा रहे थे। मतलब कि बैकी ने जो सपना देखा था कि वल्चर्स हंटर को खा रहे हैं, वो सपना नहीं बल्कि सच था। बैकी हंटर को हेलुसिनेट कर रही थी। अब ऐसा नहीं है कि बैकी को हंटर की मौत के बारे में पता नहीं था, लेकिन बस वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि इतनी ऊंचे टावर पर वो अकेली थी। अब थोड़ी देर बाद तूफान आता है जिसे बैकी किसी तरह से झेल लेती है और अब उसे अपने पापा की सच में बहुत याद आ रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि बैकी बेजान पड़ी हुई थी कि तभी एक वल्चर वहाँ आकर उसे खाने लगता है, लेकिन ये बस बैकी का प्लान था। वो उस वल्चर को पकड़कर मार देती है और उसे खाकर अपनी भूख शांत करती है, जिससे उसमें थोड़ी सी ताकत आती है। अब वो रस्सी को सीढ़ी पर बांधकर उस डिस्क पर कूद जाती है जहाँ एक वल्चर हंटर की बॉडी को खा रहा था, लेकिन बैकी को देखकर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब बैकी हंटर का जूता निकालकर उसमें अपना फ़ोन रखती है, जिसमें उसने अपने पिता को मैसेज करके अपनी सिचुएशन के बारे में बताया था और फिर उसे कवर करके शू हंटर की डेड बॉडी में डाल देती है और उसकी बॉडी को नीचे धकेल देती है। अब हम बैकी के पिता को देखते हैं, जिनके पास बैकी का मैसेज पहुंच गया था और उन्होंने पुलिस को फ़ोन भी कर दिया था। जब वो खुद उस जगह पर पहुंचे तो एक डेड बॉडी को देखकर घबरा गए, लेकिन वो हंटर की डेड बॉडी थी। बैकी सही सलामत नीचे आ चुकी थी और वो अपने पिता से मिलती है। और आखिरकार हम देखते हैं कि जो लड़की अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहती थी, वही लड़की जीने के लिए क्या कुछ नहीं करती और अब उसे ज़िंदगी की वैल्यू समझ आ चुकी थी। वो अपने पिता से वादा करती है कि अब वो हमेशा खुश रहेगी और अपनी लाइफ ऐसे ही बर्बाद नहीं करेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।